स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक एटॉमिक नंबर। हमने पिछले लेक्चर में अपने आपको एटॉमिक मॉडल्स बताए, अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स। अब बात करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर्स की। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? मोज़ले एक साइंटिस्ट थे। सबसे पहले मोज़ले एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया, एंटी कैथोड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने कैथोड रेज को किसी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले मेटल पर कोलाइड कराया, उसको गिराया, तो जो रेज बनी वो एक्स रेज थी। उन एक्स रेज और कैथोड रेज के कंपैरिजन से एटॉमिक नंबर का पता चला। और उन्होंने क्या बताया, किस तरह से डिफाइन किया, उसी के बेस पर आपने यहाँ पर एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखिएगा, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। कहने का मतलब है कि जो किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। ठीक है ना? जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो उनकी इन प्रॉपर्टीज में हमें वेरिएशन देखने को मिलता है एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने के साथ। ठीक है? एटॉमिक नंबर डायरेक्टली रिलेटेड टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। कहने का मतलब कि किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। इससे पहले मेंडलीव साहब ने कहा था कि एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, क्योंकि बट इनके इस एक्सपेरिमेंट में उस थ्योरी को गलत किया और ये भी बताया कि द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कोई जो एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट्स इज एक्सप्रेस्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ये इसके जो प्रोटॉन का नंबर है, ये इसके एटॉमिक नंबर को एक्सप्रेस करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक और चीज़, चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम में हमेशा बराबर होते हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये है एटॉमिक नंबर। बात करते हैं एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दोनों चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनको हम वैसे कॉमनली न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इनको? न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं। तो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू इट्स मास। किसके इक्वल होता है प्रोटॉन और नंबर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का नंबर एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल ए से। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड होता है, अभी भी मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इसके जेड के, तो हम ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन भी लिख सकते हैं। ओके? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी एलिमेंट पे? सपोज दैट ये एक्स एक एलिमेंट्स है। जब ये एक्स एलिमेंट्स है, यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है वो उसके एटॉमिक मास नंबर मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है वो एटॉमिक जेड जो है वो इस जगह जो भी नंबर लिखा होगा जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होती है। यहाँ पर अगर कुछ लिखा हुआ है, सपोज दैट एक्स लिखा है, तो वो एक्स चार्ज है, माइनस प्लस -1 -2
है ना, +2 कोई भी हो सकता है, वो चार्ज होता है। जबकि यहाँ पर जो लिखा होता है दिस इज द एटॉमिसिटी, ये क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियॉन। अभी भी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियॉन क्या होते हैं बेटा। न्यूक्लियॉन इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, उन्हीं को हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं। मैंने इसीलिए कहा न्यूक्लियॉन इज द कलेक्टिव टर्म फॉर द पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट मीन्स P प्लस N। ओके, तो ये है न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इससे रिलेटेड, छोटे छोटे से और सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स को। स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप नोट्स बना लें। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। कह रहा है कि एलिमेंट्स x एंड y हैविंग द सेम मास नंबर, x और y दो एलिमेंट्स हैं, उनके पास सेम मास नंबर है, have the atomic number 22 and 21, 20 and 22 respectively. If the elements x has 22 electrons in its nucleus, calculate the number of neutron in y elements. y elements में कितने न्यूट्रॉन होंगे ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो एलिमेंट्स x और एलिमेंट x एलिमेंट्स के लिए हम देखते हैं, फार्मूला लगाते हैं a प्लस ये फार्मूला होता है मास प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन में रिलेशन का। तो z प्रोटॉन कितने दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर एक प्रोटॉन होता है 20। ठीक है, इसी तरह से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिया गया इसमें 22। ठीक है, z की वैल्यू 20 है, क्योंकि एलिमेंट x एंड y हैविंग द सेम मास नंबर, मास नंबर दोनों में सेम है, तो मास नंबर क्या होता है, इन दोनों का समेशन होता है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि एटॉमिक नंबर दोनों के वैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जरा देखिए, तो इसके लिए 22 हो जाएगा, तो फार्मूला ए आपका A क्या आ गया आपका यहाँ पर बेटा, 42 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से और y एलिमेंट्स आप निकालिए, और y एलिमेंट्स के लिए निकालिए, तो y एलिमेंट्स के लिए क्या, फिर वही फार्मूला तो वही रहेगा a = z प्लस ये फार्मूला था। यहाँ पर z की वैल्यू 22 दी गई है। ठीक है, और a की वैल्यू उसने कहा है एलिमेंट हैविंग द सेम मास नंबर, तो यही मास नंबर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, 22 n = a, फार्मूले को पलट दीजिए, माइनस इस फार्मूले को हमने पलट दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, 42 ये है, z है आपका 22, ये आ गया। ओके, इस तरह से आपका ये रहा आंसर। ठीक है, कोई डाउट किसी को, इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें। देखिएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं।
द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एक ही एलिमेंट्स के एक से अधिक एटम, है ना, डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। किसी एक एलिमेंट से एक एलिमेंट्स के एक से अधिक एटम जिनमें सेम क्या होता है, इधर देखिए, एटॉमिक नंबर सेम होता है और डिफरेंट होता है बेटा एटॉमिक मास। डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक मास, 1s1 1s2 1s3 is the three isotopes of the hydrogen elements। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के ये 3 आइसोटोप्स है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पढ़ लिया है, जिनके मास नंबर तो सेम है तीनों के, लेकिन जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, वेरी कर रहा है। तो ये तीनों हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने कहा different atom of the same elements which have the same atomic number but different mass number। ठीक है ना। आइए बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं, कभी कभी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है आइसोटोप्स और आइसोबार में। आइए देखिए, यहाँ पर था सेम एलिमेंट्स के दो एटम, यहाँ पर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के दो एटम। Atom of the different elements having the same mass number, वहाँ पर सेम क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ सेम क्या होगा बेटा, मास नंबर सेम होगा। तो ऐसे दो एटम या दो से अधिक एटम डिफरेंट एलिमेंट्स जिनके मास नंबर सेम होते हैं, ऊपर भी लिखा हुआ मास नंबर है, और एटॉमिक नंबर डिफर होते हैं, क्या कहलाते हैं, आइसोटोप्स। तो फर्स्ट सेट ऑफ आइसोटोप्स ये है एंड सेकंड सेट ऑफ आइसोटोप्स। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको दिए। ओके, कैसे बनते हैं आइसोटोप्स। एक चीज़ याद रखना, ये जो आइसोबार्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। एटॉमिक नंबर सेम होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है तो बेटा वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी क्या होता है, सेम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का नंबर भी सेम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पर ही केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। प्रोटॉन भी सेम होंगे जब इलेक्ट्रॉन सेम है, ठीक है ना। केवल न्यूक्लियन अलग अलग वेरी करते हैं, डिफर होते हैं, तो इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। आइए इसमें देखते हैं आइसोबार्स में कैसे बनते हैं आइसोबार्स। तो हम यहाँ पर सोर्स सक्सेसिव इमेजेस ऑफ 1 अल्फा, एक अल्फा किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकला और 2 बीटा निकला, ध्यान दीजिए 1 बीटा एंड सेकेंड बीटा। तो जब हम क्या कह रहे हैं कि सक्सेसिव इमेजन ऑफ 1 अल्फा एंड 2 बीटा फ्रॉम एन एलिमेंट्स गिव इट्स आइसोटोप्स। ध्यान से देखिए, रेडियम से ये जो रेडियम बना, ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। कैसे, सॉरी आइसोबार्स हैं। कैसे, एक रेडियम से एक अल्फा निकलने पर एटॉमिक मास में 4 यूनिट और एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट की कमी हुई। एक बीटा निकलने पर एटॉमिक मास में 1 प्लस होता है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होता। फिर बीटा निकला तो एटॉमिक नंबर फिर 1 बढ़ गया, तो ये एटॉमिक नंबर क्या पहुँच गया 88 और एटॉमिक मास 222। तो इनका देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये वेरी कर रहा है, मास नंबर डिफर है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। ये क्या है बेटा, सेम है। ये क्या है, डिफर है। ये इसलिए ये रेडियम और ये रेडियम एक दूसरे के क्या है बेटा, क्या है ये, आइसोटोप्स। ओके, सॉरी आइसोबार्स। इस तरह से सॉरी आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर से तो आइसोटोप्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आइसोटोप्स का क्या होता है, ठीक है ना। बात आती है कि फिर आइसोबार्स कैसे बनते होंगे, तो आ सकता है। तो आइसोबार्स देखिए जरा कैसे बनते हैं। सपोज दैट एक ए एलिमेंट है, इसका मास नंबर y है, एटॉमिक नंबर y है और मास नंबर x है। यहाँ पर क्या है, एक बीटा
ये बीटा पार्टिकल निकला, ये बीटा पार्टिकल्स के निकलने पर अभी अभी मैंने आपको बताया ये कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो गया, एलिमेंट्स बी में कन्वर्ट हो गया। नीचे की तरफ एक एक का क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, और ऊपर कोई चेंज नहीं होता। तो ये क्या रहा, सेम रहा। इसके केस में सेम तो होता था आइसोबास में, और ये क्या कर दिया, ये डिफर हो गया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, सेम हो गया। इस तरह से बनते हैं आइसोबास। ओके, आइसोबास हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल एंड द न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। आइसोबास न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफर होती है। लेकिन और क्या होता है, आइसोबास हैव द सेम isobar have the different physical, chemical and the nuclear properties. They have the different position in the periodic table. इनकी पोजीशन भी डिफर होती है, क्या इनकी ये अलग अलग पोजीशन डिफर होती है, जबकि इनकी ये सेम होने से, क्योंकि जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। तो जब ये सेम होता है तो इनकी पोजीशन भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। कहाँ, पीरियोडिक टेबल्स में, ठीक है। आइसोटोन्स को भी बता ही देते हैं, लगे हाथ। आइए देखते हैं, देखिए आइसोटोन्स क्या होता है, nuclei having the same number of neutron are known as isotopes. जैसे कि एटम के दो न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर। तो सिलिकॉन के केस में प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे। लेकिन न्यूट्रॉन इसको इससे माइनस कर देंगे, इससे 60, इससे इसको करेंगे 60। तो ये क्या है, दिस इज द सेम जीरो के केस में क्या है, सेम। इसलिए ये तीनों एलिमेंट्स के लिए ठीक है। तो ये होते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। इस तरह से ही आइसोटोन्स को